नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड के जालौन में योगी आदित्यनाथ की सरकार में 5 नमूना ऐसे पाए गए हैं जिनको पुलिस को भी खौफ नहीं। वो पुलिस को जो उत्तर प्रदेश में हर रोज़ एनकाउंटर कर रही हो, वो पुलिस को खौफ नहीं है जिन्हें अच्छे अच्छे माफिया मट्टी में मिला दे हुए। वो पुलिस को खौफ नहीं है जिन्हें अच्छे अच्छे बदमाश ठिकाने लगा दे। ऐसे में बुंदेलखंड के जालौन में 5 नमूना पाए जाते हैं जो फिल्मी स्टाइल में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने को प्रयास करते हैं। वारदात इतनी बड़ी कि घटना के चंद मिनटन में चौकी से लेकर थाने की पुलिस मौका पर नजर आते। कछु ही मिनट में एएसपी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और कछु घंटन के अंदर ही झांसी के डीआईजी केशव कुमार चौधरी घटना स्थल पर निरीक्षण करके पहुंच जाते हैं। इन 5 नमूनन ने का सोच के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने को प्रयास करो, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की सोची जो तो बेईजान है। लेकिन जो पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानत है कि जब कोनो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पुलिस को चुनौती देवे को काम करत है तो उको हस्र का होता है। अब इन अपराधियों की, इन बदमाशियन की हस्र देखने के लाने पूरी कोंच की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। कैसे गुरुवार की शाम को कोंच के एक चंदकुआ चौराहे के पास ज्वेलरी शॉप है जिसका नाम है नवीन ज्वेलर्स। संजीव कुमार और उनको नौकर गुरुवार की शाम करीब 4 बजे इस दुकान पर बैठे थे। यही दौरान फिल्मी स्टाइल में 5 बदमाश अपने चेहरा पे नकाब बांध के हाथन में असला लेके इस ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो जाते और संजीव कुमार की छाती पे असला अड़ा देते हैं और पूरों को पूरो सोनो चांदी, पूरे आभूषण थैलन में भरवे की धमकी देते और 10 ही सेकंड के अंदर उतर से फुर्र हो जाते। संजीव कुमार तुरंत ही की सूचना सागर चौकी इंचार्ज को, डायल 112 को और कोंच कोतवाली प्रभारी विजय कुमार पांडे को देते और कछु ही मिनटन में भारी पुलिस फोर्स चंदकुआ पहुंचते नवीन ज्वेलरी शॉप पे। घटना की गंभीरता को देखत भय जालौन के उच्चाधिकारियों को सूचना दी जात है। जालौन के एएसपी प्रदीप कुमार मौका पे पहुंचत हैं। जालौन के एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार मौका पे पहुंचत हैं और कछु ही घंटा में झांसी के डीआईजी केशव कुमार चौधरी रात के करीब 11 बजे चंदकुआ स्थित नवीन ज्वेलर्स पे पहुंचत हैं और सर्राफा व्यापारी से बातचीत करते हैं। सर्राफा व्यापारी को आश्वासन देते हैं कि जल्दी पुलिस इन बदमाशन की गिरफ्तारी करे। कस्बा कोंच के चंदकुआ चौराहे के पास नवीन ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है। 4 बजे के लगभग 5 नकाबपोश बदमाश जो बाइक से आए थे और बाइक दूर खड़ी किए थे, पैदल ही ज्वेलर्स की दुकान के अंदर घुसे हैं। दुकानदार द्वारा उनका प्रतिरोध किया गया है। प्रतिरोध स्वरूप वो सभी निकल के भाग गए हैं दुकान से। अब कोंच में भाई ये बड़ी वारदात के बाद उतने के व्यापारियों में बेहद आक्रोश भी है। आक्रोश ये बात को है कि आखिर ऐसे कैसे 4-5 नई उम्र के लड़का मुँह में ढट्टी बांध के हाथन में कट्टा असला लेके दिन दहाड़े कौनो भी सर्राफा की दुकान में घुस जाए और उनकी छाती पे कट्टा अड़ा के पूरो को पूरो सामान थैला में भर दो। आज के दौर में ऐसा कैसे संभव है? लेकिन जो करवे को प्रयास करोगे और 5 नमूनन के द्वारा उनको बार बार नमूना हम यही से कह रहे कि जितने पुलिस को खौफ इतना है कि माफियन ने उत्तर प्रदेश ही छोड़ दो, उतने 5 नमूना ऐसी कौन सी फिल्म देख के आते हैं कि कोंच के ज्वेलरी शॉप में घुस जाते हैं। ऐसा कौन सा नशा करते हैं कि उन्हें जो नहीं दिखाई दे रही है कि पुलिस हर रोज़ एनकाउंटर कर रही है, हाफ एनकाउंटर कर रही है, माफियन को मिट्टी में मिला रही है। अच्छे अच्छे बदमाश, अच्छे अच्छे बाहुबली ठिकाने लग गए हैं। ऐसे में जे चले थे एक बड़ी वारदात को अंजाम देवे के लाने और बहुत जल्दी बड़ो आदमी बनवे के लाने।
जाने का सूची। बताई जा रही है कि गुरुवार की शाम करीब 4 बजे चंदकुआ में जो डॉक्टर आरबी जैन हैं उनकी गली से जैसे ही ये निकले, सबके मुँह पे ढट्टी तौलिया बंदी है और सीधे नवीन ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो जाते हैं। नवीन ज्वेलरी शॉप के अंदर एक नमूना हाथ में थैला लेके काउंटर के अंदर घुसवे को प्रयास करत है। 2-3 नमूना हाथ में असला लहरात नजर आते हैं। एक नमूना दुकान के अंदर मौजूद मालिक को धकियात नजर आते है और जो पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हो। अब कोंच पुलिस ने सबरी सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली हैं, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीआईजी ने एएसपी प्रदीप कुमार को 4 अलग अलग टीमन को लगा के नेतृत्व करवे के लाने जिम्मेदारी दी है। यानी कि 4 अलग अलग टीमें अब एएसपी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में ये घटनाक्रम के खुलासा के लाने लग गई हैं। और ये बात में भी कोनो दो राय नहीं है कि जल्द से जल्द जालौन पुलिस, झांसी रेंज की पुलिस इन बदमाशन को, इन नमूनन को गिरफ्त में ले ले। और ई में भी शायद कोनो दो राय नहीं हो चाहिए कि इन बदमाशन को नाव पतो सामने आवे के पहले वे तस्वीरें सामने आएँ जिनमें ये लंगड़ियात नज़र आ रहे हैं। ई में भी कोनो दो राय नहीं और ई से बड़ो कछू हो जाए ई के बारे में कह नहीं सकते। फिलहाल कोंच पुलिस ने सर्राफा व्यापारी संजीव कुमार की तहरीर पे अज्ञात नकाबपोश बदमाशन के खिलाफ, हथियारबंद बदमाशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। जालौन के कोंच के स्थानीय पत्रकार दुर्गेश कुशवाहा से बुंदेली वार्ता की बात भई। दुर्गेश ने बताई कि इस घटना के बाद से कोंच में दहशत का माहौल है, कोंच के व्यापारियों में आक्रोश है और शुक्रवार को जो आक्रोश व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके दिखाओ, कोंच को बाजार बंद कर दो। तो पुलिस के आला अधिकारी लगातार व्यापारियों को जो आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना को खुलासा करें। जब लूट कितने की भई इसके बारे में सर्राफा व्यापारी संजीव कुमार को कहबो है। मैं दुकान पे बैठा था, मेरा एक स्टाफ बैठा था, तो 5-6 लोग आए, कट्टा तवंचा छाती पे रख के हमको पकड़ा गरेबान हमारा और बोले माल निकालो। तो हमने कहा कि ये तवंचा तो नीचे करो, अब माल दे रहा है, जो तुम्हें लेना वो ले लो, हमको छोड़ो। उन्होंने हमको जैसे छोड़ा और हम अपने घर में दुकान है हमारी, तो हमने दुकान उन लोगों ने हमको छोड़ा। उसके बाद मैं भीतर के लंग भगा, अपने घर में दुकान है हमारे, और हम भीतर जाके शटर डाल दी हमने। इतने में वो हमको छोड़ के भागे, फिर उसके पीछे हम भागे, फिर उनने फिर तमंचा लहराया तो फिर पकड़ नहीं पाए वो लोग। आपका कितना सामान गया है? आपका क्या क्या सामान गया? सामान का अभी हमने आकलन किया है, लेकिन वो ले गए। मतलब क्या क्या ले गए? चांदी सोने का सामान जो ले गए अभी देखा नहीं है, अब कैमरे में देखेंगे। अभी तो भीड़ लगी है तो इस वजह से देख नहीं पाए। पुलिस वगैरह पुलिस घटना है कितने बजे की? 3:55 की है। सब प्रथम हमने सागर चौकी इंचार्ज को फोन किया, वो आए, फिर 112 पे फोन किया, फिर सीओ साहब को किया, कोतवाल साहब को किया, सभी लोग आए। अच्छा, कितने लोग थे कुल टोटल? कितने लोग तमंचा लिए हुए? तमंचा 2-3 लोग लिए थे, 2 लोग और थे, 5 लोग थे। 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, नई थी, बिना नंबर प्लेट की थी। अच्छा, ये दुकान जो आपकी पड़ती है कहाँ पर पड़ती है? ये पटेल नगर चंदकुआ के पास बाजार वाली गली में पड़ती है, नवीन ज्वेलर्स करते हैं। क्या कोई अभी लिखित तहरीर दी है? अभी नहीं दी है, अभी तो कैमरे में यही देख रहे हैं कितने लोग थे, कैसे थे, क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। 112 पे जरूर बोल दिया था।